दोस्तों नमस्ते। आज की कविता का शीर्षक है महुआ के बिना। कविता है, कुछ लिखने की ख्वाहिश हुई जब चली जंगल में गोलियां। कुछ लिखने की ख्वाहिश हुई जब जंगल में चली गोलियां। और जब थमा शोर तब ज़मीन पर पड़े थे 3 नक्सली। और जब थमा शोर तब ज़मीन पर पड़े थे 3 नक्सली, जो मारे जाने से पहले मेरी ही तरह इंसान थे। एक के हाथ में था हंसिया, दूसरे के हाथ में कुदाल और तीसरे के हाथ में छैंटी। एक के हाथ में था हंसिया, दूसरे के हाथ में कुदाल, तीसरे के हाथ में छैंटी। और महक कर गवाही दे रहे थे खून से लथपथ महुआ के ताजे फूल। लेकिन मैं लिख न सका। मैं जोर से चिल्लाना चाहता था पहाड़ की चोटी से, लेकिन चिल्ला न सका। मैं बोल न सका। और अब यह आलम है कि गोलियां अब रोज़ चलती हैं। जंगल अब भी जलाया जाता है। हमारी नदियों का पानी अब भी रोज़ छीना जाता है। हमारी झोपड़ियों पर अदालतों की नज़र है। हमारी झोपड़ियों पर अदालतों की नज़र है। हमारी ज़मीनें लूटी जा रही हैं। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कब तक चुप रह सकूँगा। सब देख अपनी आँखों से कब तक अंधा बना रह सकूँगा। आक्रोश से भरे अपने शब्दों को कब तक नियंत्रण में रख सकूँगा। क्या मुझे डर है कि एक दिन एक गोली मेरी खोपड़ी उड़ा देगी। क्या मुझे डर है कि एक दिन एक गोली मेरी खोपड़ी उड़ा देगी। यदि हाँ, तो इस डर के साथ कब तक जी सकूँगा। क्या मुझे डर है कि एक दिन एक गोली मेरी खोपड़ी उड़ा देगी। यदि हाँ, तो इस डर के साथ कब तक जी सकूँगा। और यह भी कोई जीना है। अपनी महुआ को हाथ में रखकर उसकी गंध देह में भरे बिना। क्या मुझे डर है कि एक गोली एक दिन मेरी खोपड़ी उड़ा देगी। यदि हाँ, तो इस डर के साथ कब तक जी सकूँगा। और यह भी कोई जीना है। अपनी महुआ को हाथ में रखकर उसकी गंध देह में भरे बिना। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।